सरोज एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसकी ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी। बस वो तो अपने पांचों भाइयों की उन्नतियों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती। सरोज के पांचों भाई भी उससे खूब प्यार करते। आखिरकार पांचों भाइयों की एक लौती छोटी बहन जो थी, और माँ बाप के गुजरने के बाद भाइयों ने उसे माँ बाप जैसा प्यार दिया और उसकी हर चाह पूरी करनी चाहिए। सरोज का सबसे बड़ा भाई अमित एक पुलिस ऑफिसर था। साथ ही वो अपने रूल्स का काफ़ी स्ट्रिक्ट था। सारे भाई बहनों के लिए अमित की बात मानो पत्थर की लकीर हुआ करती थी, पर स्वभाव से सख्त अमित अपनी बहन सरोज के आगे बहुत नर्म था। उसकी मन की बात उसके ज़ुबान पे आने से पहले ही पूरी कर देता। सरोज का दूसरा भाई सुमित पेशे से एक डॉक्टर था। ये डॉक्टर साहब केवल बाहर अपने मरीजों के स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं, बल्कि अपने घर में सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे, और उसके डाइट प्लान को फॉलो करना सरोज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सरोज का तीसरा भाई मनोज पेशे से एक वकील था। जिस तरह से मनोज अदालत में अपनी दलीलों से सारे केस जीत जाता, वहीं घर पे अपनी बहन सरोज के दलीलों के आगे नहीं जीत पाता था। वहीं अगर बात करें सरोज के चौथे भाई महेश की, तो पेशे से वो एक टीचर था जो कि बहुत ही ज्ञानी था, और साथ ही सरोज को उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करता था। सरोज बचपन से महेश को अपने गुरु की तरह मानती और उसकी हर बात का मान रखती। अब बात करते हैं सरोज के सबसे छोटे भाई अनुज की। अनुज पेशे से एक एक्टर था। वो अलग अलग थिएटर और मंचों में अपनी कला का प्रदर्शन करता। सरोज अनुज से छोटी थी, पर अनुज और सरोज का रिश्ता दोस्तों की तरह था। अनुज अपनी छोटी बहन से घर में सबसे ज़्यादा प्यार करता और उसे अपनी दिल की सारी बातें बताता। सरोज का उसके हर भाई से एक खास और अनोखा रिश्ता था, और वो अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करती थी, और उसके सारे भाई भी उससे बहुत प्यार करते थे। सरोज अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में होती है और बहुत ही जल्दी जॉब के लिए एग्ज़ाम देने वाली होती है। साथ ही उसके भाई उसकी शादी के लिए भी फिक्र कर रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि सरोज की शादी एक ऐसे घर में हो जहां वो आगे जाके अपनी पढ़ाई भी कर सके। तभी एक दिन सरोज अपने साथ एक लड़के को लेकर अपने घर पहुंचती है। उसे देख पांचों भाई अचंभित रह जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सरोज बताती है कि उस लड़के का नाम प्रेम है, और सरोज और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। सरोज के भाई सरोज की बात का मान रखते हैं और प्रेम से बातचीत करते हैं और उनके घर रिश्ता लेकर जाते हैं। प्रेम के माता पिता भी बहुत अच्छे होते हैं और उनके भाइयों के आगे केवल एक ही शर्त रखते हैं, और उसके भाई वो शर्त मान भी जाते हैं। बहुत जल्द सरोज और प्रेम की शादी भी हो जाती है। सरोज और प्रेम अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश होते हैं। शादी के 1 महीने बाद ही सरोज अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है और बहुत जल्द ही अपना ऑफिस भी ज्वाइन करने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ सरोज जब भी अपने भाइयों को फ़ोन करती या अपने भाइयों से मिलने जाती, तब उसका कोई भी भाई घर पे मौजूद ही नहीं होता। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और सरोज की नौकरी लग जाती है। सरोज अपनी पहली कमाई से अपने घर में सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफा खरीदती है। वो अपने पति यानी प्रेम को एक घड़ी तोहफे में देती है। वहीं ससुर जी के लिए एक नया चश्मा बनाती है। इसके बाद सरोज अपनी सास कमला के कमरे में पहुंचती है उन्हें तोहफा देने। सरोज अपनी सास के लिए एक नई साड़ी लाई होती है, पर सरोज की सास उससे कहती है, बहू मुझे साड़ी नहीं चाहिए। तब सरोज उनसे पूछती हैं, पर क्यों माँ जी? तब उसकी सास कहती है, अगर बहू तुझे मुझे कुछ तोहफा देना ही है तो मुझसे एक वादा कर कि मैं जब भी तुझसे कुछ मांगूंगी तो मुझे मना नहीं करेगी और मेरी बात मान जाएगी। सरोज बिना कुछ सोचे समझे सास को तोहफा देने के लिए तुरंत उनसे वादा कर देती है। वैसे तो सरोज अपने भाइयों के लिए भी तोहफा लाई होती है, पर उनसे ना मिलने की वजह से उन्हें नहीं दे पाती। ऐसे ही और 4 महीने बीत जाते हैं
और रक्षाबंधन का त्योहार आता है। शादी के बाद ये सरोज का पहला रक्षाबंधन होता है और साथ ही सरोज शादी के बाद अपने भाइयों से मिलने के लिए भी खूब उत्सुक होती है। रक्षाबंधन के दिन जैसे ही सरोज अपने भाइयों को फ़ोन करती है और उन्हें कहती है कि वो घर आने वाली है, उसके भाई तुरंत उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अभी घर में मौजूद नहीं है। ये बात सुनकर सरोज को विश्वास नहीं होता कि जो भाई उससे इतना प्यार करते हैं कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही पांचों भाइयों में इस बात की लड़ाई होती है कि सबसे पहले राखी कौन बंधवाएगा। आज वो भाई सरोज को बहाना बनाकर मना कर रहे हैं। सरोज समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वही पता लगाने वो ससुराल से अपने मायके के लिए जैसे ही निकलती है, तभी उसकी सास उसका रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है, बहू, मैंने उस दिन तुझसे वादा लिया था कि मैं जो भी बोलूँगी तो मेरी हर बात मानेगी और उसका मान रखेगी। सरोज कहती है, जी सासू माँ, बिल्कुल, आप कहिए। सासू माँ कहती है, सरोज, आज मैं चाहती हूँ कि आज और आज के बाद तू कभी रक्षाबंधन नहीं मनाएगी और ना ही अपने भाइयों से मिलने जाएगी। ये बात सुनकर सरोज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने भाइयों के बिना पूरी ज़िंदगी बिताने का सोच भी नहीं सकती थी। सरोज तुरंत ही अपनी सास से कहती है, पर क्यों सासू माँ? उसकी सास जवाब में कहती है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, अब तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती सरोज। सरोज अपने वादे से ना पीछे हट सकती थी और ना उसका विरोध कर सकती थी।